हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एसबीआई का कार्ड बनाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, कोशिश करेंगे इसको बनाने की। और तो आपने समझ लिया, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर लेना होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कंटेनर। ठीक है, इस तरह कंटेनर लेना होगा। उसके अंदर मुझे एक एक डिव को ऐड करना होगा। पहले एक एयर इंडिया है, फिर एसबीआई कार्ड है, फिर उसके बाद चिप है, देन नंबर है, उसके बाद नेम, उसके बाद वैलिड थ्रू, फिर इसके लिए एक डिव लेना पड़ेगा। देन ये है नाम है, वीज़ा, सिग्नेचर। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो मेरे साथ बने रहिए। आज ये हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी इमेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक HTML का फोल्डर है, यहाँ पे कॉपी करके कार्ड नाम का एक फोल्डर बना कार्ड नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। एंड इसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है गाइज, और जितने भी इमेज हमने कॉपी किए थे ये सारे इमेज यहाँ डाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओपन विथ वीएस कोड। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ तक हमने कर लिया, बहुत आसान तरीके से कर लिया। ठीक है, इस यहाँ तक तो आप बिल्कुल कर लेते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होता आपको भी करने में। मैं इमेज देख लेता हूँ मेरे पास क्या है। अच्छा, ये चिप है, और ये क्या है, एयर इंडिया का लोगो है, और ये एसबीआई का लोगो है। तो मुझे जो जो चाहिए था मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे index.html। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, style.css। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हम अभी CSS का भी यूज़ करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले CSS का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने CSS के फाइल को लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, CSS हो गया मेरा लिंक। अब मैं यहाँ एक कंटेनर बनाता हूँ, जो कि कमेंट छोड़ देता हूँ कंटेनर के नाम से। ठीक है, कंटेनर के नाम से मैंने एक कमेंट छोड़ दिया, और डॉट कंटेनर अगर लिख के मैं इंटर डालूँ तो मुझे एक डिव बन जाएगा, क्लास इसका हो जाएगा कंटेनर। अब इस कंटेनर को सबसे पहले विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना बेसिक काम कर लूँगा, जो कि हम और कोई भी CSS फाइल लिखने से पहले हम करते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइजिंग क्या होता है गाइस, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और इसके बाद मैं कंटेनर को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और इसकी विड्थ दे देता हूँ। लेट्स सपोज विड्थ में कर देता हूँ कि 600 में विड्थ रखना चाहता हूँ। हाइट में बोल देता हूँ कि 400 मुझे हाइट चाहिए। इसकी कुछ बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ताकि मुझे दिखाई दे। अब मैं अगर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ, गाइज, तब देखना ये कैसा दिखेगा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट ये तो सेंटर में नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये बॉडी, यहाँ पे बॉडी है, बॉडी लिखो, बॉडी, इसका हाइट जो है ना 100 व्यू पोर्ट कर दो, और डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट्स आपको पता है हॉरिजॉन्टल सेंटर होता है, अलाइन आइटम से वर्टिकल सेंटर होता है। आप देख सकते हो ये सेंटर हो गया। ओके, अब इस कंटेनर का ना मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। ओके गाइस, बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल्स का, ताकि एक सेकेंड, ये बॉर्डर बॉटम क्यों हो रहा है। बॉर्डर रेडियस मैं 12 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि ये शार्प जो कॉर्नर है ये ऐसे दिखे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे हाइट थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं 300 हाइट कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा कार्ड की तरह दिखना शुरू हो जाए। और विड्थ भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो 500 कर देते हैं। ठीक है, अब छोटा बहुत प्यारा लग रहा है। अब धीरे धीरे एक एक चीज़ को बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं अपने एक्सकेलेटरों पे। मुझे एक इसके अंदर एक डिप चाहिए, जिसके अंदर एक इमेज रखना होगा। तो आजा, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आता हूँ। कंटेनर के अंदर मुझे एक डिव लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव इमेज के नाम से एक डिव लेना है मुझे। इसके अंदर मुझे .img के नाम से ये डिव ले लेना है। इसके अंदर एक इमेज डाल देता हूँ। इमेज में मैं कौन सा इमेज सेलेक्ट करूँगा, गाइस, इमेज के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था एयर इंडिया के नाम से, एयर इंडिया। आप देख सकते हो मेरे पास ये आ गया ये। ओके, तो इसकी बैकग्राउंड अभी ब्लर नहीं है, वो नहीं हो रहा है। तो मैं बैकग्राउंड को सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको रिमूव करना सिखाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। पे लिखता हूँ इमेज, एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इमेज रिमूवर। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ
और यहाँ से इमेज अपलोड कर देता हूँ। अब तीनों इमेज को यहाँ मैं अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करके मिल गया। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ गाइस। डाउनलोड कर लिया। देन उसके बाद मुझे ना एक और को वो करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अपलोड इमेज एंड SBI के नाम से जो कार्ड है इसको भी रिमूव करना है मुझे। ठीक है, तो ये भी मेरा रिमूव हो गया, आप देख सकते हो। अब इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देन मुझे एक और इमेज है जो कि चिप है मेरा, उसको भी मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ से ओपन किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक जितने भी इमेज थे मेरे, सारे इमेज के मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया और इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास जो मेरा फोल्डर था उस फोल्डर में क्या इमेज मेरे को डाउनलोड करके मिल गया है, रिमूव होके आया है। तो आप देख सकते हो। ये तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले और डाउनलोड में जाता हूँ। डाउनलोड में जाता हूँ गाइस और इन तीनों को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ लाकर कहाँ गया मेरा फोल्डर गया HTML टेबल, कार्ड, इमेज और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट कर ले, अब चलता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे एंड देन इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए फोल्डर में जाने के लिए आपको डॉट/, उसके बाद फोल्डर सेलेक्ट करो। आपको कौन सा इमेज लेना था, आपको ये इमेज प्रीव्यू का लेना था। अब देख सकते हो ये वाला इमेज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये दिख गया बहुत प्यारा सा। अब मुझे क्या करना है ना, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, ध्यान से देखना, अगर आप एक्सकैलिबर पे देखोगे तो ये बिल्कुल छोटा सा ये कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। तो इसको कैसे मैं करूँगा, तो मैं चला जाऊँगा अपने VS कोड पे और मैंने एक इमेज नाम का एक डिव लिया हुआ है, इसको कॉपी करूँगा। कहाँ पे, मैं देखो इसको सेलेक्ट, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक इमेज नाम का डिव है। एक सेकेंड गाइस, एक इमेज नाम का डिव है, उसके अंदर एक इमेज है। कैसे किया मैंने, एक पाथ को फॉलो किया जस्ट लाइक ट्री की तरह। अब मैं इसका विड्थ बोलता हूँ कि विड्थ आप 100 पिक्सल्स कर दो, हाइट भी 100 पिक्सल्स कर। अब मैं देखूं कि क्या ये कैसा दिख रहा है। तो अगर आप आके देखोगे तो ये बहुत प्यारा सा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा मैं कंटेनर का बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में खूबसूरत लगे। कंटेनर का बैकग्राउंड अगर मैं कंटेनर का करूँ, जैसे नेवी ब्लू कर देता हूँ, नेवी कर देता हूँ, तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो देखने में खूबसूरत लगे। ठीक है, थोड़ा सा ये काला डार्क हो गया। अब मुझे इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। ये नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, इधर से चल के देखता हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसको भी, इससे भी मुझे काम नहीं लेना। थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। यहाँ पे एक मैं करता हूँ, हाँ इधर से थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा ना क्या करता हूँ, इमेज का जो बैकग्राउंड वो विड्थ और हाइट है 120 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे यार, तो अच्छा लगेगा। अच्छा अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसकी पोजीशन को अगर मैं एब्सोल्यूट रिलेटिव कर दूं और इसको एब्सोल्यूट करूं, पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ्ट से अगर मैं कर दूं कि 20 पिक्सल्स, इस 20 पिक्सल थोड़ा इधर आ जाओ, तो ये आ गया मेरा 20 पिक्सल्स। ठीक है गाइस, इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है तो मैं 140 कर देता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखे। 140 ओके, तो 140। अच्छा टॉप से मैं कितना रखना चाहता हूँ, टॉप से बोलता हूँ कि 20 पिक्सल सिर्फ टॉप से रखना, तो ये बहुत ज़्यादा आ गया। टॉप से 2 पिक्सल्स करके देखते हैं, 2 पिक्सल्स, तो ये चलो यही, ये बढ़िया है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके, अच्छा यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं अपने उस पर आऊँ स्केलेटन पे, तो ये मेरा बन गया। अब मेरे पास एक और डिव है, ठीक है, इसका कार्ड के नाम से एक डिव बना लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको तो सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ इमेज वाले को। अब इसके बाद एक डिव बना देता हूँ डॉट कार्ड के नाम से। इस कार्ड के अंदर एक इमेज है, तो इमेज नाम के इसके डायरेक्ट इमेज ऐड कर दो। क्या है, कार्ड है, कार्ड यहाँ पे SBI लोगो।
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगर नेट काम ना करे तो ये लोगो यहाँ पे लिख के आ जाए। लोगो हो गया, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने CSS की तरफ और मैं सेलेक्ट करता हूँ कंटेनर के अंदर मेरे पास एक कार्ड नाम का डिव है, उसके अंदर एक इमेज टैग है जिसकी विड्थ मैं कर देता हूँ कि भैया आप इसकी विड्थ कर दो 140 पिक्सल्स एंड हाइट विल बी आल्सो 140 पिक्सल्स, राइट। अब देख सकते हो कैसा दिख रहा है, तो हाइट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। हाइट अगर 100 पिक्सल्स कर दूँ तो ये बेटर लग रहा है मुझे, और इसकी विड्थ मैं 170 कर देता हूँ, 170 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है, और हाइट टू 110 कर देता हूँ। ओके, अब अगर देखो ये कंटेनर को मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया था, तो इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, ठीक है, और लेफ्ट से मैं कर दूंगा कि आप चले जाओ 190 पिक्सल्स, इधर आ जाओ। देखता हूँ कहाँ तक आता है ये 190 पिक्सल्स में। ऐसे आपको कर करके देखना है, एक बार में आप कभी नहीं लिख पाओगे। 190 यहाँ है, मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ चाहिए, तो मैं 190 ना करके मैं इसको करता हूँ कि 230 पिक्सल्स कर दो, 230 पिक्सल्स कर दो। ये भी थोड़ा सा इधर रह गया, 270 पिक्सल्स करके देखता हूँ। 270 पे बहुत अच्छा आ गया। और टॉप से मैं बोलता हूँ कि 2 पिक्सल्स नीचे आ जाओ, टॉप से 2 पिक्सल्स नीचे आ जाओ। नहीं आया, ज़्यादा बेटर नहीं आया, इसको 8 पिक्सल्स करके देख लेते हैं। चलो बढ़िया है, लेकिन मुझे ना इस एयर, आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो इस एयर इंडिया के बिल्कुल सामने है ये, तो मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, एयर इंडिया के बिल्कुल सामने। अच्छा थोड़ा सा हाँ, इसका कलर एक काम करते हैं, इसका जो कलर है ना गाइस, कलर मैं करता हूँ, अगर वाइट कर दो, हैश एफ कर दो, तो क्या ये वाइट दिखेगा मेरा? नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, चलो ये ऐसा दिखने लगा। अब इसके बाद मुझे एक चिप बनाना है, तो मैं चिप के लिए भी क्या करूँगा, एक सिंपल एक डिव ले लूँगा। अब आ जाऊँगा मैं इमेज के बाहर, यहाँ के बाहर आ जाऊँगा, डॉट चिप के नाम से एक डिव बना लूँगा, इसके अंदर एक इमेज ले लूँगा और यहाँ से चिप को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है गाइस, चिप सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखोगे चिप बहुत बड़ा है भाई, तो फिर से हम CSS में जाएंगे, देन यहाँ पे कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। कंटेनर के अंदर मेरे पास एक चिप नाम का एक डिव है, उसके अंदर एक img टैग है, ठीक है। अब इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ कि विड्थ तो मुझे चाहिए 100 पिक्सल्स, हाइट भी 100 पिक्सल्स ही चाहिए। अच्छा देखते हैं, चलो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन विड्थ और हाइट थोड़ा ज़्यादा छोटा लगने लगा। 100 पिक्सल्स 110, और इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल्स। हाँ ये बेटर है। अब मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा, टॉप से मुझे नीचे लाना होगा। एटलीस्ट मैं 40 पिक्सल्स लेकर आता हूँ, नहीं थोड़ा और लेकर आता हूँ, मैं 140 करता हूँ, तो ये थोड़ा सा बेटर तो लग रहा है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा ऊपर लेना है, तो 130 कर देता हूँ, तो ये बेटर है। लेफ्ट से मुझे कहाँ लाना होगा, लेफ्ट से मैं अगर करता हूँ कि 40 पिक्सल्स इधर ला दो, 40 पिक्सल्स आ गए, बिल्कुल सेंटर पे आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपने कोड को देखते हैं। अच्छा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक नंबर नाम का एक डिव बनाना है, तो डिव कैसे बनाएंगे भाई, आ जाएंगे यहाँ पे, इसके बाद एक कार्ड नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। कार्ड नंबर नाम का एक डिव बनाना है, जिसके अंदर मुझे एक p टैग लेना है, और जो नंबर है ना मेरे पास यहाँ पे, ये वाला नंबर, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी तो नहीं होगा, लेकिन 42101223 इसको लिख देते हैं। देखो 42 क्या है, 4321, ओके 432101 क्या है, 0123 देन आफ्टर क्या है, 4567 उसके बाद गाइस क्या है हमारा 8901, क्या है 8901। अच्छा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये नंबर कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये तो बहुत टॉप पे है। कोई नहीं, इसको नीचे लेकर आएंगे हम। अब मुझे क्या करना होगा, कार्ड नंबर को सेलेक्ट करना होगा। कार्ड नंबर को कॉपी किया, यहाँ पे आ गए, कंटेनर के अंदर आ गए, कंटेनर के अंदर आए, यहाँ पे मेरे पास है एक कार्ड नंबर,
ये div है तो इसको पॉइंट क्लास दिया हमने। कार्ड नंबर के अंदर मेरे पास एक p टैग है जिसका कलर तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ कि वाइट कर देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। फॉन्ट साइज मैं कुछ बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा दिखे। फॉन्ट साइज मैं 27 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बेटर दिख रहा है। मैं 27 ना करके 37 कर देता हूँ। इट्स गुड। ओके, इसका फॉन्ट वेट थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ताकि थोड़ा मोटा दिखाई दे। फॉन्ट वेट में अगर मैं 700 कर देता हूँ तो देखना ये कैसा दिखेगा। बढ़िया दिख रहा है भाई। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। क्या करूँगा, पोजीशन, अरे यार ये क्या हो रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से लाता हूँ मैं, टॉप से मैं लाता हूँ कहाँ, कितना लाऊंगा मैं, टॉप से ले लेता हूँ 160 पिक्सल्स। देखता हूँ कहाँ तक आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके थोड़ा नीचे लाना है तो मैं कर देता हूँ 180 पिक्सल्स। टॉप से 180 पिक्सल्स, ठीक है गाइस। थोड़ा सा और नीचे लाना है तो मैं सीधा टॉप से 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। बात खत्म। 200 पिक्सल्स। अच्छा, चिप को थोड़ा मुझे और ऊपर लेना पड़ेगा। टॉप को 120 कर देता हूँ, नहीं थोड़ा सा और ऊपर 110 कर देता हूँ। क्या ये थोड़ा बेटर दिख रहा है तो इसको मैं 190 कर देता हूँ। बढ़िया है। अब लेफ्ट से मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से भाई 40 पिक्सल्स अगर करके देख रहा हूँ तो ये क्या होता है यार, इट्स गुड। तो मुझे क्या करना है, यहाँ तक लाना है तो मुझे इसको क्या करना होगा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं 45 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब ये बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कर रहे हैं यार, थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप करोगे तो इसमें इम्प्लीमेंट करते जाओगे, आपका ये बहुत खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखो, अगर मैं कार्ड की तरफ देखूं तो मेरे पास एक ये चीज दिया हुआ है, तो इसके लिए भी एक डिप बनाते हैं। डेट नाम से एक डिप बना लेते हैं, एक्सपायरी डेट के नाम से, या डायरेक्ट डेट नाम से एक डिप बना लेते हैं, ठीक है। मैं डॉट डेट नाम से एक डिप बना लेता हूँ। इसके अंदर मेरे पास एक पी टैग है जो कि है क्या है, वैलिड THURU, वैलिड, ठीक है। BR लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है, THRU, ये कैसा दिखेगा, मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि ब्रेक करके आया हुआ है। मुझे यही चाहिए था, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एक और डिव ले लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ। डिव नहीं है, सॉरी, एक पी टैग है जिसको मैं डेट 12 और एक्सपायरी डेट कितना रखना है मुझे, मैं 2025 है तो मैं 2045 कर देता हूँ, तो 45 कर देता हूँ, नहीं 2026 ही कर देता हूँ। ये अभी एक्सपायरी है इसकी। अब कुछ इस तरह से ये दिख रहा है मेरा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डेट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, देन यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखता हूँ, डॉट डेट लिखता हूँ, सॉरी डॉट डेट लिखता हूँ। डेट के अंदर पी टैग है जिसकी कलर में कर देता हूँ गाइस, जिसका कलर कर देता हूँ वाइट, इसका हैश कोड दे देता हूँ वाइट, ठीक है। ओके, कोई डाउट है, नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे डेट का डाउट हो रहा है। क्लास DAT डेट, ये कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के सेलेक्ट कर लूँ तो क्या ये सही, क्या इट्स वैलिड। अब इसके बाद ना मुझे पोजीशन करना होगा एब्सोल्यूट, और टॉप से मुझे लाना होगा 220, ठीक है। 220 मैं इसको नीचे लेकर आ गया। अच्छा, मेरा ये कार्ड का नंबर कुछ ज़्यादा इधर भाग रहा है, तो मुझे ना यहाँ पे कंटेनर के, अच्छा कार्ड नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया यार। गाइस, ये नहीं करना अपने को, कार्ड नंबर ये नहीं करना गाइस, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक क्लियर है। टॉप आ गया, लेफ्ट से कितना लेके जाऊँ, लेफ्ट से मैं बोलता हूँ 150 पिक्सल्स लेकर चले जाओ, 150 पिक्सल्स लेकर जाओ, आ गया ना बिल्कुल। टॉप से थोड़ा सा और नीचे लाओ, 250, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाओ 240, हाँ बिल्कुल, बढ़िया है। अब इसके बाद मेरे पास एक डेट है, डेट।
अगर मैं यहाँ पे ध्यान से इस डेट का अगर क्लास लिख दूं, ठीक है, क्लास अगर बोल दूं, पी क्लास बोल देता हूँ या पैरा बोल देता हूँ। चलो अब मैं इसको सेलेक्ट कैसे करूँगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसको कॉपी करूँगा। मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक डेट है, डेट के अंदर मेरे पास एक ये है, ठीक है। अब इसको मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर मैं लेफ्ट से बोलता हूँ, लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट से, हाँ लेफ्ट से बोलता हूँ कि तू 40 पिक्सल्स पीछे आ जा, इधर आ जा। अच्छा 240 पिक्सल्स, बिल्कुल बढ़िया हो गया, जहाँ पे चाहिए था मुझे वो हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, कार्ड और इसको चिप को थोड़ा सा, मैं कार्ड और चिप को थोड़ा वो कर लेता हूँ, 100 पिक्सल से रखता हूँ, थोड़ा ऊपर चला जाए। कार्ड को टॉप से मैं बोलता हूँ 170 पिक्सल ही हो जाए भाई, ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं। अब इसको थोड़ा सा ना टॉप से भाई 240 की जगह 220 ही पे रह ले, 220, बहुत बढ़िया। अब क्या करता हूँ, इसको मैं टॉप से 10 पिक्सल्स नीचे लाता हूँ, टॉप से 10 पिक्सल्स यानी कि 210 पिक्सल्स मैं नीचे लाता हूँ। और इसको मैं 240 पिक्सल्स अगर नीचे लाऊं तो कैसा लगेगा, ज़्यादा हो गया। 230 अगर करूँ तो कैसा लगेगा, हाँ या इट्स बेटर। अब फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज अगर मैं कर दूं 45 पिक्सल्स, ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और फॉन्ट वेट अगर कर दूं 600 तो ये थोड़ा डार्क दिखने लगा। अब मुझे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना होगा, तो टॉप से मैं कर देता हूँ 200 नहीं 210, इट्स गुड। उसके बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट और फॉन्ट वो बढ़ा दूँ, थोड़ा अच्छा लगे। मैं इसको बोलता हूँ कि फॉन्ट वेट भाई कर दो 600 फॉन्ट वेट 600। तो अभी तक तो आपको ये थोड़ा थोड़ा कार्ड दिखने लगा। अब यहाँ पे मुझे एक नेम लिखना होगा, और यहाँ पे इसका क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, वीज़ा वूज़ा जो भी दिया हुआ है, वीज़ा और सिग्नेचर। तो इसको एक देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा खुद से ट्राई करो। नेम के लिए एक डिप बना लो, नेम के लिए डिप बनाओ, पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको पोजीशन कर लो। फिर एक डिप बनाओ वीज़ा के नाम से। अब इसके अंदर 2 पैराग्राफ ले लेना, वीज़ा और सिग्नेचर के नाम से, या डायरेक्ट आप वीज़ा और सिग्नेचर का एक पीएनजी लोड करो और यहाँ पे इमेज अपलोड कर लो, तो ये बेटर हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा बस ये मोटिव था कि हम कितना आसान तरीके से किसी भी चीज़ को बना सकते हैं CSS का यूज़ करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।